हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। आप सबका स्वागत है वाईपी मॉम एंड फूड में। मैं यहाँ पर रेसिपी और किचन से रिलेटेड और मेरे लाइफ में जो भी चल रहा है जिसे मैं इस चैनल पर बता सकती हूँ वो सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ। और मेरे पास सही से जितनी नॉलेज है जिसे मैं यूज़ करके फ़ायदा उठा रही हूँ वो सारी बातें भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप नए हैं या फिर पहले से वीडियोज़ देखते हैं और किसी कारण से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एक सब्सक्राइब भी मेरे लिए काफ़ी मायने रखते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो सुबह से किचन क्लीनिंग का ही वीडियो बता रही हूँ। देखिए मेरी आज हेल्पर भी नहीं आई है तो बहुत ज़्यादा काम है मुझे आज। और मैंने ग्लास में पनीर के फूल बताए हैं ना, वो पनीर के फूल जब से ले रहे हैं पात्री साहब तब से डाइट में बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक संतुलित आहार देंगे तो भी चल जाएगा। और इसी के साथ आज मैंने कीमा बनाने का प्लान किया है और मुझे मस्का भी निकालना है। पर इतना ज़्यादा काम है कि मैं कौन सा काम पहले करूं मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए पहले इधर से उधर घुमा घामी ही कर रही हूं। पर चलिए अब समझ आ गया है। पहले आधा कट्टा तो पाक कर लेती हूँ। पहले मैं गीले कपड़े से पाक करती हूँ, फिर उसके बाद स्प्रे मारकर सूखे कपड़े से पाक करती हूँ। और ये कपड़ा जो मेरे हाथ में है ये मेरे दुपट्टे का कपड़ा है। मैं कॉटन के 5-6 कपड़े एक साथ यूज़ करती हूँ। जैसे दिन भर एक बार कट्टा पोंछने के बाद धोकर उसको सूखने डालती हूँ, फिर दूसरा लेती हूँ। मेरा किचन कट्टा है ना लगभग 5 से 6 बार तो साफ़ होता ही है। और ये छोड़कर तो मैं गिनती भी नहीं, उतने बार हो जाता है। और यहाँ पर पात्री साहब को बैठकर खाना खाना भी पसंद है, तो जब वो बैठने के लिए थोड़ा सा इधर उधर देखते हैं तब भी साफ़ करती हूँ। मतलब ये तो काम मेरा रूटीन का ही है, इतना होते ही रहता है। चलिए आज के मौजू पर बात करते हैं। आपने कल का वीडियो देखा मेरा, मैंने उसमें फिट्स वाले बच्चों को कैसा डाइट देना चाहिए वो बताया है। अभी मेरा बच्चा डॉक्टरी कर रहा है ना, MBBS फर्स्ट ईयर में है। वो जो भी पढ़ता है, जो चीज़ उसे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए वो बोलता है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए आज उसी मामले में और एक दूसरा चीज़ शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। मैंने कल बताया था ना कि 4 साल 5 साल के बच्चों को कैसा खाना देना चाहिए, उनकी कैसी परवरिश करना चाहिए। चलिए उस बारे में बात करते हैं। मैं हमेशा बोलती थी मेरे छोटे बच्चों को, पात्री साहब को, मेरे घर वालों को भी, बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं, हम जैसा ढालेंगे वैसा ढलते हैं बोलकर। पर बहुत लोग कहते भी थे छोटे बच्चे हैं करने दो करने दो, पर मैं वो बात को नहीं मानती थी। हम आज एक बार करने देंगे तो कल दोबारा वही करेंगे वो बोलकर। तो कल ज़हीन जो पढ़ रहा था ना वो भी वही बताया। अम्मी 4-5 साल तक बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा खाना खिलाना चाहिए और बहुत ज़्यादा अच्छी परवरिश करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो सर की खोपड़ी होती है ना, मैं आम ज़ुबान में ही आपसे बात करूँगी क्योंकि मेरे खुद का ही प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं है और मैं कुछ बोलूँ तो कुछ अलग ही मीनिंग ना निकल जाए। सर की खोपड़ी के जो हड्डियाँ होती हैं ना वो बचपन में जुड़ी नहीं होती हैं, खुली खुली होती हैं, क्योंकि ब्रेन जितना बढ़ सके उसके बाद हड्डियाँ जम जाती हैं। तो मेरे ज़हीन का कहने का मतलब ये था कि अम्मी 4-5 साल तक हम बच्चों को जितनी अच्छी अच्छी बातें सिखा सकते हैं, जितना हम ब्रेन का उसका अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं करना चाहिए। बाकी तो कुदरती तौर पर होते भी रहता है। फिर उसके बाद एक बार सर की हड्डियां जम जाएंगे ना अम्मी, तो उतना ज़्यादा दिमाग ग्रो नहीं करता है। तो इसलिए बच्चों को अच्छी अच्छी बातें ही सिखाएं, उन्हें जिद ना करने दें, अपनी सही से उनको बातें बताएं, ऐसा नहीं करना चाहिए बेटे बोलकर। बच्चे मान भी जाते हैं, कभी कभार ना माने तो गुस्सा भी कर लीजिए, एक आधा चांटा भी लगा दीजिए हल्के हाथ से। चलिए देखिए मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा कैमरा भगाई नहीं हूँ, आपको क्वांटिटी और हर चीज़ पता भी चल रही है क्योंकि मुझे इस बारे में आपके साथ बात करना था। अब ब्रेन के ग्रोथ के साथ एक दूसरी चीज़ भी जुड़ी हुई है, डाइट। मतलब बच्चों को खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बच्चा खाता नहीं है बोलकर छोड़ देते हैं। जब बच्चा सो जाता है ना तब ग्रोथ हार्मोन्स जाग जाते हैं,
तो फिर वो उनका काम ग्रोथ करने का होता है। और वो कब जागते हैं बॉडी में, जब पेट भर के खाना हो, पेट में संतुलित आहार, मतलब बच्चा जितना भी खाता है उसे दिन भर खिलाते रहें। बच्चा सोएगा तो फिर उसके ग्रोथ हार्मोन्स जाग जाएंगे, फिर उसकी बढ़त हो जाएगी, मतलब हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, मतलब हेल्दी बच्चा बनेगा। और बच्चों को खिचड़ी, ढोकला और इडली, डोसा ऐसी चीज़ें खिलाना चाहिए। और बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे करें ना तो खिचड़ी में है ना हल्का सा सॉल्ट ज़्यादा रखना चाहिए, जिसकी वजह से ज़ुबान पर जायका आता है, बच्चे खाने लग जाते हैं। और एक बार बच्चे खाने लग गए ना तो फिर उनको जो पसंद है वही चीज़ें बार बार बनाकर खिलाएं, बच्चे ज़िद भी नहीं करेंगे। और मोबाइल देकर बच्चों को ना खिलाएं। बच्चों के साथ ये शर्त रखें, तू जल्दी से पेट भर के खाना खा, फिर मैं तुझे मोबाइल दूंगी बोलकर, तो फिर बच्चे मान भी जाएंगे। चलिए, और एक दूसरी बात भी बताती हूँ आपको। अजीनोमोटो, चाइनीज़ नमक जिसे बोलते हैं, जो हर बाहर की चीज़ में वो होता ही है, KFC चिकन में भी होता ही है। KFC चिकन के ऊपर वो लिखे होते हैं, देखो छोटे बच्चों को मत दीजिए बोलकर। इसी वजह से जो अजीनोमोटो या फिर चाइनीज़ साल्ट होता है ना, वो बॉडी में डैमेज करता है बोलते, मतलब साइंटिफिक तरीके से। फिर जब छोटे बच्चे उसे खा लेते हैं, जब ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो वो ग्रोथ करने की जगह जो जहाँ डैमेज हुआ है वहाँ मतलब काम करते हैं, तब ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए भी कहते हैं कि चाइनीज़ साल्ट नहीं खाना चाहिए। और जब भी देखिए होटल वगैरह में फूड इंस्पेक्टर आते हैं ना चेक करने के लिए, अगर वो मिल जाए चाइनीज़ साल्ट तो बैन भी करते हैं, होटल को बंद भी करते हैं ना, यही सारी वजह है। और हम कितना भी अच्छा खाना बना लो, जो लोग बाहर खाते हैं वो कहते हैं देखो वैसा नहीं बना होटल जैसा। क्यों बनेगा, हमने अजीनोमोटो डाला ही नहीं है ना उसमें, बस उसमें घर की सफाई और मोहब्बत और प्यार से बनाया हुआ हेल्दी खाना है ना। तो अगर उसमें अजीनोमोटो डालेंगे तभी बाहर का टेस्ट आएगा, तो ये भी फ़र्क पड़ता है। हमेशा आदमी लोगों की कंप्लेंट होती है ना वैसा नहीं बना बोलकर, बाहर खाने वाले आदमी लोगों की, तो ये भी प्रॉब्लम होता है। देखिए ब्रेकफास्ट तो मैंने बना ली, अब ये उसके बाद वाला काम है, मतलब पहले भी यही करो बाद में भी यही करो, ख़त्म ही नहीं होता है किचन क्वींस का काम। ये सारी बातों के लिए आप पूरा जानकारी लेना चाहते हैं तो गूगल भी कर सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर से पूछ भी सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सबका और एक बार स्वागत है। आप सबने तो देखा मेरा सुबह से कितना काम है, इसलिए भी मैं बाहर जाने से अवॉइड करती हूँ। पहले तो बाहर से आने के बाद घर में कुकिंग करना पड़ता था, तो इस वजह से मुझे लगता है बाहर जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम गिरता है। और हम सिटी से नज़दीक भी नहीं है ना, चलो बाबा बाहर से नाश्ता कर लेंगे, आज बाहर का काम ख़त्म कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है मेरे साथ। पहले घर का काम ही पूरा करना पड़ता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, सबकी ज़िंदगी का अपना अपना एक स्टाइल होता है, वैसे रहना भी चाहिए। वैसे आज मुझे है ना रेगुलर चेकिंग के लिए, जो इम्प्लांट किया है ना, दांत बिठाए हैं, उसकी रेगुलर चेकिंग के लिए जाना है। तो चलिए ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं और एक अगली वीडियो में। तब तक इजाज़त दें, अपना खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।